बन्नू में फितना और खवारिज का हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 फौजी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश हमलावर समेत खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। अगले दस्ते ने खुदकुश हमलावर को बरवक्त रोककर शहरियों और एहलकारों को निशाना बनाने का मंसूबा नाकाम बनाया। बारूद से भरी गाड़ी टकराने के नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। CTD खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई दहशतगर्दी का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में शेख यूसुफ खैमा बस्ती से मुबैना खातून खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून वजीरस्तान की रिहायशी हैं। खुदकुश हमले की तैयारी का एतराफ़ कर लिया। खातून से असलहा और दीगर सामान भी बरामद हुआ। गिरफ्तार खातून हलाक खारजी शाह वली के करीबी साथी हैं। खुदकुश जैकेट और हदफ की निशानदेही खारजी कमांडर आसिम की जानिब से की जानी थी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। मैच की मनसूखी पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को 1-1 पॉइंट मिल गया। कोलंबो में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। बारिश के बायस खेल मुमकिन ना हो सका। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में अपना अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। सुपर 8 का आखिरी मैच पाकिस्तान 28 फरवरी को श्रीलंका के साथ खेलेगा। क्रिकेट के मुख्तसर फॉर्मेट के बड़े मुकाबले, एक न्यूज़ पर जानदार तबसरे और तर्जीए। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की मेगा इवेंट में शिरकत, टीम्स की कारकर्दगी से मुतालिक सैर हासिल बातचीत, खिलाड़ियों की खूबियों और खामियों पर खुलकर बहस। गूगल का डूडल भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के रंगों में रंगा। गूगल का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप पर खुसूसी डूडल मुतारिफ करा दिया गया। दिलकश रंगों में क्रिकेट बैट, गेंद और विकेट डूडल में नुमाया। डूडल शायकीन क्रिकेट की तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका के बाद वापस लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में गजा ऑन बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत की थी। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। मैं भी इस चीज़ का इसका गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। PTI के अंदरूनी मामला ठीक होते तो बानी जेल से बाहर होते। इस सारे मामले में खुद को भी गुनाहगार समझता हूँ। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पार्टी रहनुमा ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हटकर हैं। बानी PTI मुआलिज तक रिसाई मांग रहे हैं और पार्टी रहनुमा इतना भी नहीं कर पा रहे। बानी PTI को कोई डील और ढील नहीं मिल रही। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं PTI सियासत के बाद अब नफ्सियात के मैदान में भी हार गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब के रमज़ान पैकेज से आवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब के रमज़ान निगहबान प्रोग्राम से भी करोड़ों अफराद को फ़ायदा होगा। पंजाब में ग़िज़ाई किल्लत का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने के केस की समाअत हुई। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। शनाख्ती कार्ड जिंदगी की बुनियादी जरूरत, कोई अदालत ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नस्ब फायरवॉल मंसूबा नाकाम हो गया। हुकूमत ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले फायरवॉल मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल मंसूबा नाकाम होने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये फायरवॉल 2024 में नस्ब की गई थी। फायरवॉल की वजह से इंटरनेट सर्च, लाखों फ्रीलांसर्स, हजारों कंपनियों की डिजिटल सर्विसेज मुतासर हुई थी। फायरवॉल की बंदिश पर वजारत IT मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ सख्त इक़दाम, तरमीमी ऑर्डिनेंस दोबारा आ गया। हुकूमत पंजाब ने कब्जा माफिया के खिलाफ सजाओं और जुर्मानों पर मबनी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस दोबारा मुतारिफ करा दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस को महकमे कानून की जानिब से पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत गैर कानूनी कब्जा काबिल सजा जुर्म करार दिया गया। 5 से 10 साल कैद, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। जालसाजी, धोखाधही, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वुर होगा। मुआवनत या साजिश पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। Any attempt to divide Sindh, fragment its territory, or detach Karachi from Sindh is contrary to history, constitutional spirit, democratic norms, and deeply held sentiments of the people of Sindh and would undermine national cohesion and federal compact. सिंध पाकिस्तान बनाने वाला सूबा है, इसको तोड़ने का ना सोचा जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने सिंध को तकसीम करने की बात की। सिंध को तोड़ने की बात का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बात करना है। कराची को तोड़ने, सिंध से अलग करने की मजम्मत करते हैं। किसी का कोई ख्वाब भी अगर है तो वो पूरा नहीं होगा। कोई भी कराची को तकसीम या अलग नहीं कर सकता। कराची सिंध का अटूट अंग है। सिंध असम्बली सूबे की हिफाजत करेगी। सिंध असम्बली ने सूबे की तकसीम के खिलाफ वजीर आला की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार मोहम्मद खान की मुलाकात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन अमान और सियाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम ज़रूरियात पूरी और इजाफी नफरी तायुनात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के दौरान अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। यार मोहम्मद खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में CTD को जल्द ऑपरेशनल किया जाएगा। विफाकी हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी और अस्लहा फराहम करेगी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जल्द मजीद नई बसें लाने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन BRT में अब तक की पेशरफ्त, मसाइल और अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने कहा कि BRT मनसूबों के साथ नई बसों का आगाज शहरी जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाएगा। बस सर्विस में तोसी से शहरियों को महफूज, सस्ती और बावकार सफरी सहूलत मैसर आएगी। मलिक गुलशन हदीद मोड़ ता अल्लाह वाली चौरंगी सड़क की तामीर व बहाली मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। सड़क के तामीर व बहाली मनसूबे पर लागत का तखमीना 396 मिलियन रुपए है। मलीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अमली इकदाम जारी हैं। निकासी आप के लिए ड्रेनेज लाइन भी तामीर की जाएगी। स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स की तनसीब भी मनसूबे का हिस्सा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रवा मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जंगलात का फ़रोग और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए जंगलात का फ़रोग नागुज़ीर है। शजरकारी को वक्ती मुहिम के बजाय मुस्तक़िल क़ौमी मिजाज बनाना होगा। अवामी शिरकत और ताउन के बगैर कोई भी हुकूमती कोशिश मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकती।
रमज़ानुल मुबारक में अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी शहरियों की जेब पर भारी। फल और सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट्स में मनमानी कीमतों की वसूली, इंतजामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। शहरियों का महंगाई का शिकवा, कहते हैं हुकूमत रिलीफ दे और महंगाई को कंट्रोल करे। शहरियों का हुकूमत से सरकारी नेकों पर अमल दरामद का मुतालबा। सोने की कीमत में मकामी और आलमी सतह पर दोबारा इजाफा। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 7,100 रुपये महंगा। फी तोला सोना 5,33,562 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,080 रुपये इजाफे के बाद 4,57,447 रुपये का हो गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर सोने की बढ़ती कीमत मकामी मार्केट पर भी असर डाल रही है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल 10.6 अरब डॉलर का नया कर्जा लिया। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने गुज़श्ता माली साल के लिए सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान ने 13.3 अरब डॉलर का कर्ज और सूद अदा किया। विफाक ने 8.6 और सूबों ने 1.9 अरब डॉलर का नया कर्ज दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने सबसे ज्यादा 2.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया। आलमी बैंक ने 1.9 अरब डॉलर का कर्ज दिया। गुज़श्ता माली साल 1.3 अरब डॉलर का कर्जा बिजली और तवानाई के प्रोजेक्ट्स पर लगाया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर अजला में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस, पुलिस, रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी वाक़ई में 31 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सैकड़ों घरों, दुकानों, गाड़ियों और अफराद की जाँच की गई। असलहा और मुनशियात भी बरामद की गई। हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहीं।